3, 4, 5, 6 और 7 है 6। तो इस एक को इस 7 में मिलाएंगे तो कितना हुआ 8। इस 6 में 2 मिलाए तो कितना हो गया 8। 5 में 3 मिलाए तो कितना हुआ 8। अब ये 4 रह गया तो 8 8 8 और 4 को एक एक इसमें मिलाएंगे ना फिर नहीं 4 शिल्लक रहा भाई 4 ही रखा है नहीं, लेकिन अंतिम निषेक प्रमाण से करना है ना उसको। अच्छा आगे देखेंगे इसको। करने पर एक कम गुण हानि के अर्धभाग प्रमात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं। कितने हुए वो समीकरण करने पर? एक कम गुण हानि कितने हुए? एक कम गुण हानि मतलब 7 होते ना। एक कम गुण हानि के अर्धभाग 7.5 हो गए ना, ये 3.5 हो गए ना, 3.5। ये 7 है और इसका समीकरण किया तो कितने गोपुच्छ विशेष हुए? 3.5 मतलब एक कम उसको क्या कहें, एक कम गुण हानि का आधा। यहाँ पर वो 3.5 वगैरह अपनी भाषा है, वास्तविक भाषा में क्या कहेंगे? एक कम गुण हानि करो और उसके आधे प्रमाण 6 हो गए गोपुच्छ विशेष। गुणहानि के अर्धभाग प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में से 2 कम गुणहानि के अर्धभाग मात्र गोपुच्छ विशेषों को ग्रहण कर उनमें से एक एक गोपुच्छ विशेष को 2 कम गुणहानि के अर्धभाग मात्र गोपुच्छों में पुच्छों से पुंजों में मिलाने पर 2 कम गुणहानि के अर्धभाग मात्र अंतिम निषेक होते हैं। पुनः एक अधिक गुणहानि के बराबर गोपुच्छ विशेषों में यदि एक अंतिम निषेक पाया जाता है तो बचे हुए एक गोपुच्छ विशेष में क्या पाया जाएगा? इस प्रकार सदृश का अपनयन करके प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर एक का असंख्यात्वा भाग आता है। इसे गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों में मिलाने पर कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेक होते हैं। क्या क्या यहाँ पर सभी निषेकों में जो 9 है उसको तो अलग किया है, रखा है। तो ये कितने हुए? 9 गुणित 8 हुए हैं। और एक गोपुच्छ विशेष कितने हुए थे? वो 28 अपना मतलब 7 गुना 8/2 इतने। तो यहाँ क्या किया फिर उसको समीकरण करके सबको एक गोपुच्छ विशेष इतने हुए, एक कम गुणहानि के आधे भाग प्रमाण इतने गोपुच्छ विशेष प्राप्त हुए। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर 4 गोपुच्छ विशेष है, उसमें से एक एक गोपुच्छ विशेष एक गुणहानि प्रमाण हो गए ना, ये गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष हुए 8 हुए ना ये गोपुच्छ विशेष। अब अंतिम निषेक में कितने गोपुच्छ विशेष होते हैं? एक आधे गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं। कभी भी अंतिम निषेक में एक अधिक गुणहानि प्रमाण 6 होते हैं, गोपुच्छ विशेष को या 6 को हो। जैसे 288 है, इसमें कितने गोपुच्छ विशेष है? 32 गुणित 9 मतलब एक अधिक गुणहानि प्रमाण 6 को गुणा करने से अंतिम निषेक आता है। तो इसे अंतिम निषेक प्रमाण से संपूर्ण गुणहानि का द्रव्य कितना है वो निकाल रहे हैं ना यहाँ पर। मतलब अंतिम गुणहानि में अंतिम निषेक कितने होते हैं? तो ये तो गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेक हुए और यह जो चेत धन था उसका भी अंतिम निषेक रूप से कर रहे हैं उसको भी। तो पहले गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष कितने हुए थे? एक कम गुणहानि के आधे भाग प्रमाण हुए। उसमें इस गोपुच्छ विशेष में से एक एक दे दो सब में। तो 4 में 3 गए तो यहाँ पर ये 3 अंतिम निषेक हुए। कितने हुए? 2 कम गुणहानि के आधे भाग प्रमाण। ये तो अपना 6 8 ये सब कल्पित गणित है। वास्तविक गणित में क्या कहेंगे? 2 कम गुणहानि का आधा करो। वो तो पुल्यपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण असंख्यात्व भाग गुणहानि आयाम है ना,
तो उसमें से 2 कम करके उसके आधे करो, उतने अंतिम निषेक उसमें पाए जाएंगे। बराबर। इसलिए 3 अंतिम निषेक हुए और वापिस शेष कितना रहा उसका? 1 रह गया, गोपुच्छ विशेष। अब इसमें कितने अंतिम निषेक होंगे? तो पूरा अंतिम निषेक तो नहीं, अंतिम निषेक का भी असंख्यात्व भाग होगा, तो उसको त्रैराशिक से यहाँ निकाला। बराबर। प्रमाण राशि गुणहानि अधिक 1 का 1 अंतिम निषेक होता है। इतने चयों का गुणहानि अधिक 1 प्रमाण चयों का 1 अंतिम निषेक होता है। तो यहाँ पर कितना चय है? 1 ही चय है। इसमें कितने अंतिम निषेक होंगे? तो 1 भागिले यहाँ पर कितना होगा? 9। गुणाने अधिक 1 कितना है? 9 है। तो 1/9 इतने अंतिम निषेक बनेंगे। तो यहाँ कितने अंतिम निषेक बने हैं? ऊपर गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेक, यहाँ पर 2 कम गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेक। 2 कम गुणहानि के आधे प्रमाण अंतिम निषेक। तो यहाँ पर अपने अंक संतुष्टि से कितने हुए? यहाँ गुणहानि आयाम 8 और यहाँ 2 कम गुणहानि का आधा 3, तो कितने हो गए? 11। और इसमें कितने हो गए? 1/9। इसलिए 1/9 अंतिम गुणहानि में इतने अंतिम निषेक बनेंगे। मतलब अंतिम गुणहानि के द्रव्य को अंतिम निषेक प्रमाण से करेंगे, 9 9 9 9 प्रमाण से करेंगे, तो उसमें कितने अंतिम निषेक बनेंगे? कुछ कम, मतलब अंतिम गुणहानि के द्रव्य में इसका भाग देंगे तो भी वो अंतिम निषेक का प्रमाण आता है। 100 को इसका भाग दिया, ये कितना है? 100/9 ना, 100/9 है ना। 11 गुणित 9 99 और प्लस 1 100/9 है। तो 100 में 100/9 से भाग दिया, अंतिम निषेक आता है। तो ये 9 का गुणा में चला जाएगा। 100 गुणित 9/100, तो 100 चला गया, रह गया कितना? 9। तो अंतिम गुणहानि के द्रव्य में अंतिम निषेक बनाएंगे तो कितने होंगे? तो कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण। 11 मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ कम है, तो कुछ कम का प्रमाण क्या है? वो यहाँ निकाला, मतलब 8/9 कम है यहाँ गुणहानि में। ये आधे, ये सब में 1-1 अंतिम निषेक तो हो गया था सभी निषेकों में, और उसका जो चय था वो अलग निकाल करके उससे अंतिम निषेक बनाए। चय धन में कितने अंतिम निषेक हुए? तो 2 कम गुणहानि के आधे प्रमाण और उसमें 1 अधिक, इतने अंतिम निषेक, आधे प्रमाण अंतिम निषेक बने और 1 गोपुच्छ विशेष शेष रहा। तो 1 गोपुच्छ विशेष में कितने होंगे? तो 1/9 हो गए। 1/9 मतलब यहाँ पर 1 गुणहानि अधिक 1, ऐसा कहेंगे यहाँ पर। तो ये जो है 9 मतलब क्या है? गुणहानि अधिक 1 है। मतलब 1 को इसका इतना भाग देंगे तो इतने अंतिम निषेक अंतिम गुणहानि के द्रव्य में बनते हैं। मतलब अंतिम गुणहानि के द्रव्य में इसका भाग देंगे तो अंतिम निषेक का प्रमाण आता है। या याद है? इसको इसी प्रकार स्थापित करके पश्चात अन्य अभ्यस्त राशि का विरलन करके प्रथम निषेक को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति गोपुच्छ विशेष से हीन अंतिम निषेक प्राप्त होता है। पश्चात मतलब क्या क्या यहाँ पर पहले भी निकाला था ना, ये प्रथम निषेक में अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग देते हैं तो अंतिम निषेक आता है, और अंतिम निषेक को अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुना करते तो प्रथम निषेक आता है। तो इसलिए क्या क्या अन्योन्याभ्यस्त राशि का विरलन करके प्रथम निषेक को समखंड करके देने पर, मतलब 64 का विरलन किया और उसके ऊपर अंतिम निषेक दिया, 512 को बांट करके दिया, तो हर एक पर कितना आएगा? 9 आएगा। प्रथम निषेक को वो 8 आता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कम करना अन्योन्याभ्यस्त राशि में,
निषेक को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति गोपुच्छ विशेष से हीन अंतिम निषेक प्राप्त होता है। मतलब 8 आता है। एक गोपुच्छ विशेष से हीन अंतिम निषेक का ना वह 8 आता है। पश्चात नीचे गुण हानि का विरलन करके ऊपर एक विरलन के प्रति प्राप्त द्रव्य को देकर समीकरण करके परिहीन रूपों को त्रैराशिक क्रम से लाने पर वे एक अधिक गुण हानि से अपवर्तित अन्य व्यस्त राशि मात्र होते हैं। यहाँ ज्ञानावरणादिक का एक का असंख्यातवा भाग आता है, क्योंकि उनकी अन्य अभ्यस्त राशि से गुणहानि असंख्यात गुणी है और मोहनीय के असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसकी गुणहानि से अन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी पाई जाती है। इसको कम करके वरना सुन एवढं लवी। यहाँ क्या निकाल रहे कि प्रथम निषेक में अंतिम निषेक कितने होते हैं वो निकाल रहे हैं। से अंतिम गुणहानि में अंतिम निषेक कितने होते हैं वो निकाले थे। 11 पूर्णांक वहां पर 1/9 मतलब कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेक आए थे। अब प्रथम निषेक में अंतिम निषेक कितने होते हैं तो उसके लिए क्या किया, अन्य व्यस्त राशि का विरलन किया। ऊपरी विरलन कितना है यहाँ पर, अन्य व्यस्त राशि का प्रमाण जो 64 है, 64 वह है। और समखंड करके किसको देना है, प्रथम निषेक को। 2 राशि है प्रथम निषेक 512। 64 का विरलन किया, 1 1 1 इस प्रकार 64 बार विरलन किया और उस पर 512 को समखंड करके दिया। मतलब 512 में 64 का भाग दिया तो कितना आएगा, 8 आता है। तो इसके ऊपर क्या आया, 8 आया। मतलब हीन अंतिम निषेक आया। एक गोपुच्छ विशेष से हीन अंतिम निषेक, ऐसा प्रमाण इसके ऊपर आता है। अब एक गोपुच्छ विशेष भी इसमें मिलाएंगे तो अंतिम निषेक होगा। तो इसलिए अन्य व्यस्त राशि में कितना कम होता है उसका प्रमाण निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक गुणहानि का अधस्तन विरलन क्या करना, वहां पर एक गुणहानि का विरलन करो तो 8 1 1 1 1 8 बार। तो एक गुणहानि का प्रमाण अभी 8 माना हुआ है और इसके एक अंक पर स्थित जो है अंक उसको समभाग करके दे दो, 8 आ गए, तो 1 1 ही आया बराबर। अब इसको ही अपन ने यहाँ वाट करके दिया है। अब इस दूसरे अंक पर जो स्थित राशि है उसमें इसको मिलाएंगे तो एक अंतिम निषेक बनता है। ऊपरी विरलन पर स्थित राशि और अधस्तन विरलन पर स्थित राशि, इन दोनों को मिलाएंगे तो अंतिम निषेक होता है। तो इस प्रकार इस 8 में ये एक मिलाया, दूसरे में एक मिलाया, ये कितने हैं, गुणहानि प्रमाण है। तो एक अधिक गुणहानि प्रमाण स्थान यहाँ जाएंगे, मतलब 9 स्थान जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, भागाहार में एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। तो अपने पास विरलन कितना है, यहाँ 64 है, तो उसमें कितने प्रक्षेप अंक प्राप्त होंगे। हानि, ये क्या हानि, उल्टा हो गया क्या, हानि का भागाहार में 1 की हानि होती है, क्योंकि अभी 8 8 है, अपने को 9 9 निकालना है, इसलिए भागाहार में हानि होगी। बराबर, उल्टा ही होता है कभी कभी। प्रमाण राशि अधस्तन विरलन +1 पर, और जब प्रक्षेप निकालते तो अधस्तन विरलन में से 1 कम करना, तो 1 प्रक्षेप प्राप्त होता है। 1 कम अधस्तन विरलन में 1 प्रक्षेप प्राप्त होता है। और यहाँ हानि रूप अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, अधस्तन विरलन में 1, मतलब हानि है तो प्लस करना और प्रक्षेप है तो माइनस करना, ऐसा उल्टा याद रखना बराबर। तो फल राशि क्या होगी, 1 हीन अंक प्राप्त होते, 1 की हानि को हो, हीन को हो, दोनों एक है। अब इच्छा राशि यहाँ पर ऊपरी विरलन कितना है, 64 है। यह अधस्तन विरलन कितना है, गुणहानि प्रमाण है, तो गुणहानि प्रमाण अधिक 1 है, तो यहाँ 8 अधिक 1 बराबर कितना हुआ, 9।
तो 9 में 1 की हानि होती है, 1 भागाहार की। ऊपरी विरलन में 9 स्थान जाएंगे तब भागाहार में 1 की हानि होगी। अब पूरे विरलन मात्रांक में जाने पर कितने हानि होगी, ऐसा त्रैराशिक किया तो 64/9 हुए। बराबर है ना? बरोबर. 9 सत्ते 63, 7 1/9 इतनी हानि हुई। 64 में इतना माइनस करेंगे, अभी अपन ने निकाला था ना सवेरे, 64 माइनस 7 तो कितना हुआ ये 57 हुआ ना। और उसमें और 1/9 कम करना है तो 56.8/9 मतलब 7 कम हुआ तो 57 हुआ, और 57 में से वापिस 1/9 कम करना है तो 8/9 शेष रहेंगे। तो कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण ये निकला। मतलब कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग प्रथम निषेक में देते हैं तो अंतिम निषेक का प्रमाण आता है, या अंतिम निषेक को कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुना करते तो प्रथम निषेक आता है। अब यहाँ पर जो ये प्रक्षेपांक है वे मोहनी में इतने प्राप्त हुए, लेकिन ज्ञानावरण में एक भी अंक नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर अन्योन्याभ्यस्त राशि जो है वो छोटी है और गुणहानि बड़ी है। और यहाँ मोहनीय में क्या है, गुणहानि छोटा है, मतलब गुणहानि आयाम, और अन्योन्याभ्यस्त राशि बड़ी है। तो ज्ञानावरण की गुणहानियां कम है, नाना गुणहानियां, इसलिए अन्योन्याभ्यस्त राशि छोटी आती है उसके तो स्थिति कम है ना, उसकी 30 कोडाकुड़ी सागर स्थिति है और मोहनी की 70 कोडाकुड़ी सागर स्थिति है, तो उसमें नाना गुणहानियां अधिक बनी ना। सबेरे निकाला था अपने, पल्ले के अर्धछेद माइनस वर्ग शलाका के अर्धछेद, इतनी मोहनी की नाना गुणहानियां बनती है, लेकिन उसके 3/7 भाग प्रमाण ज्ञानावरण की नाना गुणहानियां बनती है। तो उतने कम 2-2 के अंक कम हो गए तो अन्योन्याभ्यस्त राशि छोटी हो गई ना ज्ञानावरण की। तो एक गुणहानि आयाम से भी वो अन्योन्याभ्यस्त राशि छोटी है ज्ञानावरण की, इसलिए यह अन्योन्याभ्यस्त, ये 64 मतलब अन्योन्याभ्यस्त राशि है, इसलिए अपन वास्तविक गणित की अपेक्षा से यहाँ पर ऐसा रखेंगे अन्योन्याभ्यस्त राशि बटे गुणहानि अधिक 1। तो यह ज्ञानावरण के लिए 1 का असंख्यात्व भाग आता है, क्योंकि असंख्यात गुणी अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुणहानि असंख्यात गुणी है, इसलिए 1 का असंख्यात्व भाग आएगा। और मोहनीय में असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसकी गुणहानि से अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। बरोबर. एखाद्या जीवाला 30 कोडाकुडी सारखं बंद होत असलं तर ते अशी ज्ञानावरणासारखे होणार का? उसके अनुसार होगा, लेकिन उस समय ज्ञानावरण का जो बंध होगा वो भी उसके अनुपात में होगा ना। जैसे एक केंद्रीय को मोहनीय का 1 सागरोपम बंध होता है तो उसकी ज्ञानावरण की कितनी बनती है, 1 सागर का 3/7। आप यदि मोहनी की 30 कोडाकुड़ी सागर बांध रहे तो ज्ञानावरण की उसका 3/7 करना पड़ेगा मोहनी की स्थिति से। बांधतोय तेवढीच ज्ञानावरणाची बांधायला पाहिजे असं काय नाही ना। मोहनीची 30 कोडाकुडी बांधतोय, ज्ञानावरणाची 30 कोडाकुडी बांधतोय असं होऊ शकत नहीं हो सकता, नाही होत ती तर सांगते. उसी अनुपात में बंद होता है, उसके अनुभाग में कम ज्यादा वो हो सकता है, लेकिन स्थिति जो है वो उस सरासरी में ही बंद होगा। ज्ञानावरण की 30 कोडाकुड़ी बांधता है ना, मोहनी की भी 30 कोडाकुड़ी सागर बांध सकता है, 2 कोडाकुड़ी सागर बांध सकता है, 10 कोडाकुड़ी सागर बांध सकता है, लेकिन उत्कृष्ट बांधताय तर दर्शनावरण उत्कृष्ट बांधण्याचे हे सगळे नियम होणे जैसे होते. वो ज्ञानावरण दर्शनावरण साथ में ही बनते ना, उसकी स्थिति समान ही बनती है। मोहनी ज्ञानावरण दर्शनावरण उसके समान ही स्थिति बनते होगा। सभी वहां पर अपन देखते तो सभी उसी अनुपात में बंद होता है। केवल वो फर्क कहाँ पड़ता है मालूम है, जब वहां पर 90 गुण स्थान में करता है ना, वह कौन सा करण करता है, स्थिति बंधापसरण क्रमकरण करता है ना वहां पर। नहीं, क्रमकरण जब करता है तभी वो अंतर आ जाता है, वहां पर मोहनी की सबसे कम स्थिति बांधता है, उससे असंख्यात गुणी इसकी बांधता है ज्ञानावरण अधिक की, उससे असंख्यात गुणी उसके नाम गोत्र के से मोहनी की सबसे कम स्थिति बांधता है वहां पर।
9वें गुणस्थान में वैसा अंतर होगा वो, बाकी सब वहाँ उसी अनुपात में बंद होगा। कहाँ तक आए थे अपन? अंतिम गुण हानि का द्रव्य अंतिम निषेक प्रमाण से किया, पर प्रथम निषेक का द्रव्य अंतिम निषेक के प्रमाण से किया, तो उससे समझ में आया कि अंतिम निषेक को कितने से गुना करेंगे तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य आएगा, और अंतिम गुण निषेक को मतलब 1.5 गुण हानि से कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुना किया तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य आया, और अंतिम निषेक को कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुना किया तो प्रथम निषेक का प्रमाण आया। 136 पाना 136 पेज पर है। इसके आगे अभी चढ़ाव ही है ऐसा समझना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, 148 पेज से 166 पेज तक मैंने छोड़ ही दिया था उसका निकालना, फिर थोड़ा लग गया, फिर थोड़ा लिखा, अभी थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है, वो भी अब लग जाएगा। हाँ नहीं सब लग गया अभी, ठीक है। इससे अंतिम निषेक को गुणित करने पर प्रथम निषेक होता है। मतलब जो कुछ का अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण निकाला ना 512/9, तो मतलब वो आ गया वहाँ 56.8/9, उससे अंतिम निषेक को गुना किया तो क्या आया? प्रथम निषेक होता है। क्या कर रहा है इतना तो अपने को समझ में आ रहा है। चलो और क्या किया वो भी समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो स्पष्ट हुआ है, खाली 1-2-3 जगह वो गाथाओं का अर्थ नहीं लगा है, बाकी सब। इतने मात्र अंतिम निषेक को यदि एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है तो अंतिम गुणहानि संबंधी द्रव्य के कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं। यह शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? हाँ ये अभी निकाला था ना, इसको कम करने के शेष से अंतिम निषेक को गुणित करने पर प्रथम निषेक होता है। बराबर। इतने मात्र अंतिम निषेकों का यदि प्रथम निषेक प्राप्त होता है, अभी निकाला था ना अपन ने पहले 512/9 गुणित 9, इसका एक प्रथम निषेक होता है, तो अंतिम गुणहानि संबंधित द्रव्य से कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों का क्या प्राप्त होगा, मतलब कितने प्रथम निषेक प्राप्त होंगे? अंतिम गुणहानि संबंधित द्रव्य के कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं। यह मतलब ज्ञानावरण की अपेक्षा से ना, मोहने की अपेक्षा से नहीं होगा, नहीं मोहने की अपेक्षा से, ज्ञानावरण की अपेक्षा से नहीं। असंख्यात को डाले असंख्यात अंक नहीं प्राप्त होती है। हाँ 82 पाना और 82 पाना पर है, 82 पेज पर है, देखो वहाँ पर अंतिम मात्रा, इतने मात्र अंतिम निषेकों का एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है, मतलब 512/9 इतने अंतिम निषेकों का एक प्रथम निषेक मतलब 512 होता है। अब ये निकाला था कि अपन ने वो हानि रूपांक आए थे ना उसमें, फिर 11.1/9 इतने अंतिम निषेक है अंतिम गुणहानि में, उसके प्रथम निषेक कितने होंगे, तो 25/128 आया था ना वहां पर, इतने प्रथम निषेक होते हैं, तो वास्तविक गणित में असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं। क्योंकि वहां ज्ञानावरण के अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुणहानि आयाम असंख्यात गुना है। अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुणहानि आयाम असंख्यात गुना है, तो अन्योन्याभ्यस्त राशि कहाँ है? यहाँ पर ऊपर 512 में, अन्योन्याभ्यस्त राशि नीचे है और गुणहानि 1.5 गुणहानि ऊपर है ना, 100/9 गुणित 9 और बटे 512 है, तो 100/512, तो उसमें ये अन्योन्याभ्यस्त राशि नीचे है और ऊपर क्या है? 1.5 गुणहानि है, तो इसलिए अन्योन्याभ्यस्त राशि से 1.5 गुणहानि आयाम को भाग देंगे तो असंख्यात गुण आता है। किसके? ज्ञानावरण के। तब ज्ञानावरण की अपेक्षा से प्रथम निषेक कितने बनेंगे? तो असंख्यात बनेंगे। अंतिम निषेक
मतलब अंतिम गुण हानि के जो अंतिम निषेक है उसमें प्रथम निषेक कितने बनेंगे? तो असंख्यात बनेंगे, क्योंकि वहां पर अंतिम गुण हानि का द्रव्य भी ज्यादा आएगा ना ज्ञानावरण के इसमें। मतलब मोहनीय का जब अल्पभूतत्व देखा था तो वहां पर अंतिम निषेक से अंतिम गुण हानि का द्रव्य असंख्यात गुना और अंतिम गुण हानि के द्रव्य से प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यात गुना है। लेकिन जब ज्ञानावरण का अल्पभूतत्व देखेंगे तो अंतिम निषेक से प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यात गुना और प्रथम निषेक से अंतिम गुण हानि का द्रव्य असंख्यात गुना है। इसलिए अंतिम गुण हानि प्रमाण जो अंतिम निषेक है उसमें प्रथम निषेक कितने बनेंगे ज्ञानावरण के? तो असंख्यात बनेंगे। आए कुछ ख्याल में नहीं? यहाँ पर 512 को लेकर के नहीं आता है, वहां पर 100 नहीं है, समझो कि वहां पर 1600 है, ऐसा समझो अंतिम गुण हानि का द्रव्य। और 512 प्रथम निषेक का द्रव्य है, तो वो 512 वो 1600 में कितने बनेंगे? तो असंख्यात बनेंगे ऐसा। बराबर। वहां अंतिम गुण हानि का 100 नहीं लेना द्रव्य, ज्यादा है वो अंतिम गुण हानि का द्रव्य। शंका वाचू का? ये आगे दिया ही है उन्होंने, बराबर। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यह प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व जाना जाता है। बहुत्व से करज गए, यह प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व से चाहिए, अल्प बहुत्व से जाना जाता है। यथा अंतिम निषेक सबसे स्तोक है, उससे प्रथम निषेक असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? कुछ कम अन्य अभ्यस्त ज्ञानावरण की अपेक्षा से अल्पभूत्व है। अंतिम निषेक सबसे स्तोक है, उससे प्रथम निषेक असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, उससे अंतिम गुण हानि का द्रव्य असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? अन्य व्यस्त राशि से अपवर्तित 1.5 गुण हानि गुणकार है। अभी जो किया था अपन ने, अन्य व्यस्त राशि 1.5 गुण हानि भागिले अन्य व्यस्त राशि, उतना उसका गुणकार है। उससे असंख्यात अंकों का आगमन सिद्ध है। मतलब अंतिम गुण हानि में प्रथम गुण हानि के प्रथम निषेक कितने बनेंगे? तो असंख्यात बनेंगे। इन असंख्यात अंकों को अर्ध रूप अधिक 1.5 गुण हानि में से घटा देने पर ज्ञानावरण आदि के प्रथम निषेक का भागहार कुछ कम 1.5 गुण हानि मात्र हो जाता है। असंख्यात अंक को घटा दिया। अब 1.5 गुण हानि का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रथम निषेक प्राप्त होता है। अब द्वितीय निषेक का भागार बता रहे हैं, नंतर कळेल। हाँ, जैसे अभी निकाला था प्रथम निषेक का भागार, द्वितीय निषेक का भागार, तृतीय निषेक का भागार, फिर दूसरे गुण हानि का, चौथी गुण हानि का, तीसरे गुण हानि का। केवल ज्ञान स्वरूपोऽहम् ज्ञानावरण कर्म रहित स्वरूपोऽहम्। प्रदेश बंध रहित स्वरूपोऽहम्।
प्रकृति बंध रहित स्वरूप यह मैं चेतनात्मा बंध का कारण नहीं हूं। विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा कमठजनियवेयण उवै समुत्तीर्णये जिनेणमियो विविननमहाहियारं विविहयारं परुवेमो। पेज नंबर 136 है। हाँ, यहाँ पर समय प्रबंध की रचना का प्रकरण चल रहा है। उस समय प्रबंध का पहले भी उन्होंने भागाहार का प्रमाण बताया, वहाँ पर बराबर 1.5 गुणहानि लेकर के किया था। अभी यहाँ पर सादिक 1.5 गुणहानि उसका भागाहार है, तो उसको लेकर के 6300 समय प्रबंध मान करके और सादिक 1.5 गुणहानि प्रमाण उसका भागाहार है, उसको निकाला। अभी मतलब 512 प्रथम निषेक है, उसके प्रमाण से संपूर्ण द्रव्य को करते हैं तो 12 मतलब 1.5 गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं और ऊपर अधिक कितने हो गए 39/128 इतना निकाला ना। पूरे पहले 12.5 करके फिर उसमें से अंतिम गुणहानि का द्रव्य माइनस किया, 25/128 इतना माइनस किया, तो वहाँ पर इतना शेष रह गया, 12 के ऊपर 39/128 रह गया। अब यहाँ द्वितीय निषेक का भागाहार निकालते हैं आगे। 136 पेज पर नीचे का पैराग्राफ है, नोट में 82 है। आवाज चालू नाही काय? हाँ, अब 1.5 गुणहानि का विवरण करके सब द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रथम निषेक प्राप्त होता है। इसके नीचे ये ऊपरी विरलन हो गया। 1.5 गुणहानि का विरलन किया, आपके पास नोट्स है उसमें देखो, जहाँ पर कठिन होगा वहाँ बताऊंगी। ये सरल है एकदम, पहले भी किया था ना ऊपरी विरलन, मतलब 1.5 गुणहानि का विरलन किया और उसके ऊपर समय प्रबंध को समखंड करके दिया, तो प्रत्येक एक पर क्या प्राप्त होगा? प्रथम निषेक 512 इतना प्राप्त हुआ। इसके नीचे निषेक भागाहार का विरलन करके प्रथम निषेक को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। उसके नीचे क्या क्या? आदस्तन विरलन, कितने का क्या विरलन? निषेक भागाहार, चय का प्रमाण निकालने के लिए निषेक भागाहार है ना, मतलब निषेक भागाहार का भाग उस प्रथम निषेक में देते हैं, मतलब 2 गुणहानि का भाग प्रथम निषेक में देते हैं तो चय का प्रमाण आता है। इसलिए 2 निषेक भागाहार का विरलन किया और उस पर 512 मतलब प्रथम निषेक को समखंड करके दिया, तो एक एक के प्रति क्या प्राप्त हुआ? एक गोपुच्छ विशेष कहो या चय कहो, प्राप्त हुआ। उसको आवाज
उसको ऊपरी विरलन मात्र प्रथम निषेकों में से कम कर देने पर 1.5 गुण हानि मात्र द्वितीय निषेक रह जाते हैं। अब द्वितीय निषेक का भागार क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? भागार बढ़ेगा। हाँ, तो उसको निकालने के लिए क्या किया, ऊपरी विरलन पर जो प्रथम निषेक है उसमें से 32 जो चय है वो कम कर दिया, और कम करके उसको अलग रखना, पृथक रखना, फिर उसके द्वारा वापस द्वितीय निषेक करना। जो अपन ने उस 512 में से 32 32 32 मतलब एक एक चय निकाल करके उसको अलग रखना, फिर उतने तो जितने पहले निषेक थे उतने तो बने ही द्वितीय निषेक, और जो अलग रखे हुए चय है उसके और द्वितीय निषेक बनेंगे। तो जितने अधिक बनेंगे उतना ही वहां पर भागार बढ़ेगा। इसलिए वो अलग उसको चयों को अलग रखना। तो चय कितने अलग रखे हुए होंगे, 1.5 गुण हानि प्रमाण होंगे। पुनः 1.5 गुण हानि मात्र, पुनः 1.5 गुण हानि मात्र गोपुच्छ विशेषों को द्वितीय निषेक के प्रमाण से करते हैं। यथा एक कम निषेक भाग हार मात्र गोपुच्छ विशेषों का यदि एक द्वितीय निषेक प्राप्त होता है तो 1.5 गुण हानि मात्र गोपुच्छ विशेषों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार सदृशता का अपनयन करके प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर एक का कुछ कम 3/4 भाग आता है। त्रैराशिक करेंगे, यहाँ पर नोट्स में है 83 पेज नंबर है। 480 480 अलग रखा और 32 32 को पृथक रखा। भारती का की आदस्तन विरलन पर स्थित राशि को प्रथम निषेकों में से कम कर देने पर 1.5 गुण हानि मात्र द्वितीय निषेक रह जाते हैं। और अलग रखे हुए जो गोपुच्छ विशेष है उनको द्वितीय निषेक के प्रमाण से करते हैं। तो वहाँ अधस्तन विरलन कितना है, निषेक भागार प्रमाण, तो उसमें से एक कम करना। अधस्तन विरलन में एक कम करके उतने चयों के द्वारा क्या होगा, एक द्वितीय निषेक होगा, इसलिए एक प्रक्षेप प्राप्त होगा वहां पर। तो 1.5 गुण हानि मात्र चयों के कितने प्रक्षेप प्राप्त होंगे, अपने पास कितने हैं चय, 1.5 गुण हानि मात्र। 512 1.5 गुण हानि मात्र थे, उसमें से एक 32 अलग रखा है, तो कितने हैं अपने पास, 1.5 गुण हानि मात्र। तो एक कम निषेक भागहार का एक प्रक्षेप प्राप्त होता है, तो 1.5 गुण हानि मात्र चयों के कितने प्रक्षेप प्राप्त होंगे, ऐसा त्रैराशिक करने पर प्रमाण आता है। तो 1.5 गुण हानि मात्र चय कितने थे वहां पर, 1575/128 ऊपरी विरलन, वही वहां पर 1.5 गुण साधिक 1.5 गुण हानि है ना वहां पर। तो साधिक 1.5 गुण हानि मतलब प्रथम निषेक का जो भागहार है वही ऊपरी विरलन है। तो कितना है, 12.39/128 है, मतलब ही उसको ये करेंगे तो कितना होगा, 1575/128। और निषेक भागहार -1 मतलब कितना होगा, 15। तो इसलिए 15 का वहां पर भाग होगा, तो 1575/128 में 15 का भाग देंगे, 32 32 तो निकल जाएगा, 6 का प्रमाण। तो कितना आएगा वहां पर, 15 का भाग 1575 में गया तो 105/128। नोट्स में देख रहे हैं ना आप, नहीं तो फिर बोर्ड पर दिखाना पड़ेगा वापस। हाँ हाँ, अच्छा। तो कितना आया वहां पर प्रक्षेप का प्रमाण, मतलब अधिक अंक कितने आए, 105/128। उसको किस में मिलाएंगे, 1.5 गुण ऊपरी विरलन में मिलाएंगे। 1.5 गुण हानि प्रमाण, कुछ अधिक 1.5 गुण हानि प्रमाण जो प्रथम निषेक का भागहार है, मतलब वही ऊपरी विरलन है, उसमें मिलाएंगे तो द्वितीय निषेक का भागहार आता है। तो प्रथम निषेक का भागहार कितना है, 1575/128, उसमें 105/128 मिलाया, तो कितना है द्वितीय निषेक का भागहार, 1680/128, मतलब 13.1 अष्टमांश आया। 16/128 और उसका 16 का भाग दिया 128 में, तो 1/8 आया। ऊपर इतना हुआ। अब तृतीय, इसका भाग समय प्रबद्ध में देंगे तो द्वितीय निषेक आता है। अब तृतीय निषेक का भागहार कहा जाता है। यथा निषेक भागहार के द्वितीय भाग का विरलन करके
प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक के प्रति दो दो गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। इसको उपरिम विरलन के प्रथम निषेकों में से कम करने पर यह अधिक द्रव्य होता है। अब द्वितीय निषेक का भागाहार भी कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। वहां पर प्रथम निषेक से द्वितीय निषेक में कितने चय कम हुए, 1। अब तृतीय निषेक में कितने चय कम होंगे, 2। इसलिए यहाँ पर जो अधस्तन विरलन होगा कितना करेंगे, निषेक भागाहार का आधा, 2 चय का प्रमाण लाना पड़ेगा ना वहां पर। उपरिम विरलन तो वही रहेगा, कुछ अधिक 1.5 गुना हानि, 16 नहीं, कुछ अधिक 1.5 गुना हानि, मतलब प्रथम निषेक का भागाहार, और उस पर 512 है। और उसके नीचे अधस्तन विरलन कितना होगा, निषेक भागाहार का आधा। निषेक भागाहार का विरलन किया तो एक एक पर एक एक चय आया। अब निषेक भागाहार के आधे का मतलब 1 गुना हानि आयाम का विरलन करेंगे तो उस पर क्या होगा, 2 चयों का प्रमाण आएगा। 512 को उसमें समखंड करके देंगे, 8 विरलन हो गया और उस पर 512 बांट करके देना है, समान खंड करके। तो एक एक पर कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा, मतलब 2 चय प्राप्त होंगे। तो 512 में से 64 कम करेंगे तो तीसरा निषेक होगा। तो 1.5 गुना हानि पर तीसरे निषेक सब प्राप्त होंगे, मतलब 448 प्राप्त होंगे। और जो अलग रखेंगे उसको, उसमें से 2 चय जो किए वो अलग रखेंगे, तो वो कितने हो गए, 1.5 गुना हानि को 2 गुना करो, मतलब 3 गुना हानि प्रमाण, और कुछ अधिक रहेंगे ना, 32 नहीं 64 इतने रहेंगे। हाँ 64 तो 1.5 गुना हानि प्रमाण रहेंगे, लेकिन चयों को करेंगे तो वो 2 गुने हो जाएंगे चय। मतलब एक विरलन पर 2 चय है ना, तो कितने हैं ऐसे, 2 चय 1.5 गुना हानि प्रमाण है। तो उसमें एक करेंगे तो 3 गुना हानि प्रमाण चय हो गए ना वहाँ। 1.5 गुना हानि प्रमाण 2 चय, इसका अर्थ 3 गुना हानि प्रमाण 1 चय। तो तीसरा निषेक कैसे हो गया, अधस्तन विरलन में क्या करेंगे, 2 कम निषेक भागाहार प्रमाण चयों का 1 निषेक होता है तृतीय निषेक। तो अपने पास कितने चय है, 3 गुना हानि प्रमाण चय है, तो उसके कितने निषेक निकलेंगे। यहाँ पर क्या होगा ना नीचे नोट्स में, हाँ 84 नंबर पेज है, उसमें तो विरलन किया 83 पेज पर। कहाँ पर, हाँ तो 3 गुना हानि में कितने चय प्रमाण आएगा, तो 2/3/2 गुना 3। कहाँ पर देख रहे हैं आप, कौन सा पेज है, हाँ तो 64 आए ना वह। एक विरलन पर 2 चय आ गए। तो यहाँ पर विरलन कितना है, हाँ विरलन तो उतना नहीं है, निषेक भागाहार का आधा है, लेकिन अपने पास उस उपरिम विरलन में स्थित राशि में से ये 2 चय अलग किए, घटा दिए, तो कितने रहे अपने पास, 1.5 गुना हानि प्रमाण 2 चय रहे। नीचे का जो है ना वो पृथक रखा हुआ, ये 1.5 गुना हानि प्रमाण चय है। 64 ये कितनी बार रखा है, 1.5 गुना हानि प्रमाण बार रखा है। 1.5 गुना 3 गुना हानि नहीं, मैंने ऐसा बताया कि 1.5 गुना हानि का 2 चय से गुना करेंगे तो 3 गुना हानि प्रमाण चय बनेंगे ऐसा। 64 को 32 ही करेंगे तो वो 3 गुना हानि प्रमाण हो जाएंगे ना चय। नहीं तो ऐसा ही रखो, कुछ बिगड़ता नहीं, 1.5 गुना हानि गुणित 2 चय, ऐसा रखो। आगे फिर त्रय राशि क्या ना, प्रमाण राशि क्या है, निषेक भागाहार बटे 2, ये अधस्तन विरलन है, उसमें से 1 माइनस किया, गुणित 2 चय करना वहां पर, क्योंकि एक पर 2 चय प्राप्त हुए हैं ना। निषेक भागाहार बटे 2 - 1 गुणित 2 चय,
इतने का 1/3 निषेक होता है। तो 1.5 गुना हानि प्रमाण 2 चय है तो उसमें कितने निषेक होंगे? तो 16/2 माइनस 1 गुणित 64। 64 तो 2 चय है। वो नहीं रखा तो भी चलता है क्योंकि चय चय का तो अपवर्तन ही हो जाता है। हाँ उसमें अलग से कौंस चाहिए क्या वहां पर? अलग आगे एक के आगे नहीं उसमें भी कौंस चाहिए और इसमें भी चाहिए ना। वैसा हो तो 2 कौंस करना पड़ेगा। हाँ 2 कौंस करना। निषेक भागाहार का आधा करके फिर उसमें से 1 माइनस किया है ना, इसलिए 2 कौंस करेंगे उसको। ऐसे आगे गुना होने से जरूरत भी नहीं ना ऐसे। इसीलिए नहीं तो क्या होगा एक को 2 चय से गुना ऐसा हो जाता है। नहीं वो इसमें से -1 है ना वो। हाँ वो माइनस करके वो करना है, इसलिए 2 कौंस तो करो नहीं तो एक चलेगा। माझं पण करा, के बाद माझं पण करा म्हणून दुरुस्त चलो करा, माझं पण असं दे। हाँ ठीक है चलो। वो मतलब निषेक भागाहार का आधा करके उसमें से 1 कम करना है, फिर उसको जो लब्ध आएगा उसको 2 चय से गुना करना है। हाँ आप सब बोलो ना था। तो यहाँ अधस्तन विरलन जो है वो कितना है? निषेक भागाहार बटे 2 मतलब 2 गुना हानि बटे 2 है और -1 है। तो यहाँ ये बोल रहे कि यहाँ पर 1 कौंस चाहिए ऐसा। फिर गुना 6 2 6 है। नहीं यहाँ पर विरलन में करने की जरूरत नहीं है वो। हाँ वो विरलन में करने की जरूरत नहीं, विरलन इतना है ये बता रहे थे। तो यह प्रमाण राशि में करेंगे। यहाँ पर निषेक भागाहार कितना है? 16/2 -1 गुना 2 चय मतलब 64। इतने का 1 द्वितीय निषेक होता है, मतलब इतने चयों में 1 प्रक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ अपने पास कितने चय हैं? 1.5 गुण हानि प्रमाण 2 चय है। तो 1.5 गुण हानि का प्रमाण क्या है यहाँ पर? वो अपूर्णांक में लिया होगा ना, 1575/128। उपरिम विरलन जो है ना उसी को इच्छा राशि हमेशा बनाते हैं। 1575/128 गुणित 64। ये इसकी नहीं लिखे तो भी चलता है ऐसा, क्योंकि इतने का 1 प्रक्षेप तो इतने का कितने प्रक्षेप? ऐसे चयों का तो अपवर्तन हो जाता है। 1575/128 भागाहार में कितना है इसका प्रमाण निकालना रहेगा ना। तो यहाँ नहीं 7 है ना यहाँ पर। हाँ 7 गुणित 64 है, लेकिन यहाँ पर 64 का अपवर्तन हो जाएगा। 7 गुणित 64 है तो 64 गया। तो यहाँ 1575/128 गुणित 7 ये क्या प्राप्त हुए? प्रक्षेप अंक प्राप्त हुए। तब तृतीय निषेक। हाँ उसको ऐसा ही रखा होगा ना, भाग दिया है क्या? 225/128 आया है। या 7 का भाग दिया तो कितना है? 225 आएगा। 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 5 35। 225 बटे 128 आया। ये क्या प्राप्त हुआ? प्रक्षेप अंक। मतलब यहाँ 128 एक पूर्णांक हो जाएगा पूरा, एक प्रक्षेप, और उसके ऊपर शेष रहेगा। इतना रहेगा यहाँ पर 197 रहेगा। ये 25 और ये
72 और 25 कितने 97 हो जाएंगे बराबर 97/128 रहेंगे। मतलब भागाहार इतना बढ़ेगा, पहले जो पहले निषेक का भागाहार है उसमें इतना बढ़ाएंगे तो तृतीय निषेक का भागाहार होता है। तो उसका करेंगे अभी यहाँ पर उपरिम विरलन को या प्रथम निषेक का भागाहार को, भागाहार में प्रक्षेप अंक बढ़ाएंगे तो बराबर तृतीय निषेक का भागाहार होता है। तो प्रथम निषेक का भागाहार कितना है 1575/128 है और प्रक्षेप या 225/128। तो यह छेद समान है तो 1575 में 225 मिला दिए 5 1800/128। ये क्या हो गया तृतीय निषेक का भागाहार हो गया। इसका समय प्रबद्ध में भाग देंगे। समय प्रबद्ध 6300 हाँ भागीले यहाँ पर गुणित करके लिखती हूँ 128/1800 बराबर है ना। हाँ तो ये 0 0 जाएगा और इसको गुना करके भाग देना पड़ेगा। ऐसा भाग 18 का भाग नहीं जाएगा ना इसमें। तो 95 18 संग अष्टदर्शी 128 गुणिले 63 कितना होता है? हाँ तो 1828 1575/112 कैसे दिया यहाँ पर? हाँ 14 करके वैसा लिया है। ये तो चुकले काय बरोबर। इसको ही प्रथम निषेक भागाहार की भाज्य की भाषा में हाँ वो भाज्य राशि जो है ना 1800 ये 1800/128 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाज्य राशि बदल करके किया है तो भाज्य राशि यदि अपन इसकी कम करते हैं तो भागाहार में जो राशि कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 1800 की जगह 1575 रख करके ही अपन करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर 128 का भाग दिया तो कितना आता है? एक और शेष रहा कितना 180 में से 28 गए तो 52 रह गए ना 52 रह गए तो 520 128 का भाग करेंगे तो 4 का तो जाएगा ना यहाँ पर 14 128 को 4 करके तो 512 है और यह कितना था 520 तो ऊपर 8/128 और इसका भाग दिया तो कितना है 1/16 आया। तो मतलब भागाहार का प्रमाण कितना है 14.1/16 आया। अब इसी राशि को मतलब 1800/128 इसको भाज्य राशि प्रथम निषेक के प्रमाण से रखेंगे। वही 1575 है ना उसके प्रमाण में ही इसको रखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 1575/112। इसको निकालने की रीत क्या करेंगे 128 की जगह अपन 112 रखा तो 16 है और हाँ ये तो प्रमाण उतना ही आएगा 112 का 1575 में भाग देंगे तो यहाँ पर 1 और 14 करके इतना ही लब्ध आएगा। दोनों का लब्ध समान आएगा इसलिए 1800/128 करो या 1575/112 करो दोनों का अर्थ एक है। ठीक है भैया नहीं ये कैसे निकालेंगे इसको रीति
हाँ? 800 भागिले 128 ला 14 1 12 येते तर मग उसके कुछ पद्धति होगी वो मालूम नहीं है अभी। 75 भागिले 128 ला किती आला? मतलब दोनों का एक ही अर्थ होता है, 1800 को 128 का भाग दो या 1575 को 122 का भाग दो, लब्ध समान ही आएगा। जैसे अपन सरल गणित में करते हैं ना, जैसे 50 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 25 आया। और 100 में 4 का भाग दिया तो भी कितना आएगा? 25 आएगा। ऐसे इसको निकालने के दीदी ये जो आपका 14 से 16 है, इससे हम ये सोचे कि 12 की जगह आपको 443 14 से 16 आपका विभिन्न राशि बन जाएगा। विरलन राशि हो गया और उसमें समय प्रबंध को समखंड करके देंगे तो तृतीय निषेक प्राप्त होता है। बराबर है, बराबर है। ये अभी अपने को वो प्रमाण निकालने के लिए, सरलता करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि समय प्रबंध में भाग 1575 का जाता है, 1800 का नहीं जाता है। अभी अपन यहाँ अटक गए थे ना, तो 6300 भागिले 1575 बटे 112, तो यहाँ पर 112 गुना में जाएगा और 1575 भागाहार में आएगा। 6300 गुना 112 बटे 1575, 1575 का 6300 में भाग गया तो 4 आया और 112 गुणित 4 बराबर 448 आया। ये तृतीय निषेक का हाँ चला जा सकता है, लेकिन वो सरलता के लिए किया है, होगा ऐसा, वो इसमें किया है ना, इसलिए हमने किया है। हाँ 6300 में 6300 1800 गया। हाँ हाँ ये 9, हाँ ये 64, हाँ हुआ बराबर। ये भी आता है 9 9 7 63 और 64 गुना 7 बराबर 448, ऐसा भी आता है। वो तो आना ही चाहिए, आएगा, उसमें कुछ शंका नहीं है, लेकिन सब जगह वो 1575 लेकर के करते हैं, क्योंकि वो सीधा हाँ। लेकिन ये इसकी पद्धति कुछ होगी, अभी वो उनको पूछेंगे तो जितना मतलब भाज्य राशि घटाएंगे तो उतना भागाहार कितना घटाएंगे, ऐसा होगा ना। यहाँ पर 225 अधिक है भाज्य राशि और 128 में से कितना कम किया, वो 16 कम कर दिया। लाभ कुछ नहीं है इसमें, तो वो उपयोग को एकाग्र न करना। लाभ कुछ नहीं। पहला निषेक का भाग, समय प्रबंध का बंटवारा सब निषेकों में होता है, तो पहला निषेक निकालने के लिए कितना भागाहार है, द्वितीय निषेक निकालने के लिए कितना भागाहार है, वो भागाहार का प्रमाण निकाल रहे हैं। और यहाँ सब भागाहार का प्रमाण निकाल करके फिर बाद में वो संचय कितना होता है, तो किस समय प्रबंध का कितना द्रव्य संचित है उसका भी भागाहार निकालेंगे। तो इसका आपकी जब आपकी रचना हो गई तो वो रचना हो गई, हमें पता चल जाएगा एडिशन से कितना फिर संचय हुआ। तो अब वो टर्म 9 48 हमने 448 कैसे निकला है वो आप बताना चाह रहे हैं, या जो रचना हो निषेक भागाहार का प्रकरण चल रहा है ना यहाँ पर, तो निषेक का भागाहार बता रहे हैं कि हर निषेक का भागाहार कितना है, तो एक एक गुणहानि के प्रति कितना बढ़ता जाता है, एक एक निषेक के प्रति कितना बढ़ता जाता है भागाहार। एंड पॉइंट ये कहाँ ले जाएंगे? पॉइंट ये है कि 4 तरीके से जो बताना चाहते हैं वो बताने के लिए 4 तरीके हैं, उसमें से अभी ये भागाहार का प्रकरण चल रहा है, इसलिए वो उसके अनुसार चलेगा। आपको समय प्रबंध का पूरा स्पष्ट ज्ञान होने के लिए ये बता रहे हैं। 9 4
848 कैसे मिला? हाँ। कौन से? कौन से भागार से मिला है? ते तृतीय निषेध का हो गया ना? वहाँ पर तो क्या चालू पढ़ा है तो पढ़ना मतलब- हो गया पूरा? नहीं। अब जितने यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, मतलब पढ़ा है उसके आगे। इसको ऊपरी विरलन के प्रथम निषेकों में से 1 मिनट कम करने पर अधिक द्रव्य, यह अधिक द्रव्य होता है। हाँ इथपर्यंत झालंय. हाँ, आगे निषेक भाग 138 हार पेज के नंबर है। निषेक भाग हार के एक कम अर्ध भाग मात्र विशेषों का यदि 1/3 निषेक प्राप्त होता है तो 1.5 गुना हानि मात्र 2 विशेषों का क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार भाग को ग्रहण कर लब्ध में मिलाने पर तृतीय निषेक भाग हार होता है। ऐसा दिया है ना उन्होंने, इसलिए इसमें टर्म में निकाला 1575/112 ऐसा। इस प्रकार प्रथम गुण हानि के अंतिम निषेक के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। पुनः पूर्व विरलन को दुगुना कर विरलन करके सब द्रव्य को समखंड करके देने पर द्वितीय गुण हानि का प्रथम निषेक होता है। पूर्व विरलन मतलब जो प्रथम निषेक का विरलन था 1.5 गुना हानि कुछ अधिक, उसी को क्या किया? अब दुगुना किया, क्योंकि दूसरे गुना हानि का पहला निषेक निकालने के लिए भागार दुगुना हो जाएगा ना। तो 1575/128 था, अब इसके दुगुना किया मतलब वो भागार आधा किया, तो 1575/64 किया, तो 3 गुना हानि प्रमाण आएगा वो द्रव्य। कर विरलन करके सब द्रव्य को समखंड करके दिया तो एक के प्रति क्या प्राप्त होगा? द्वितीय गुण हानि का प्रथम निषेक, मतलब 256 प्राप्त होगा। शेष का कथन जानकर करना चाहिए। तृतीय गुण हानि के प्रथम निषेक का भागहार पूर्व भागहार से 4 गुना, मतलब 6 गुना हानि हो गया वो। तो वो भागहार में आधा आधा करते जा रहे हैं, बट्टे तो 128 की जगह वहां कितना हो गया? 32, क्योंकि 4 गुना लब्ध लाना है, 4 गुना कम लब्ध लाना है, तो भागहार में वहां नीचे बड़े 4 गुना हीन करेंगे ना। 4 गुना लब्ध लाना है अपने को, तो वह भागहार में 4 गुना कम किया। मतलब 128, 64 और 32 ऐसा क्या 1575 में। चतुर्थ गुण हानि के प्रथम निषेक का भागहार पूर्व भागहार से 8 गुना है। तो 1575/16 हो गया वो। पंचम गुण हानि के प्रथम निषेक का भागहार पूर्व भागहार से 16 गुना है। इस प्रकार असंख्यात गुण हानियां जाकर अंतिम गुण हानि के प्रथम निषेक का भागहार कहा जाता है। अब कहा एकदम लास्ट की गुण हानि का बता रहे हैं। एक कम नाना गुण हानि शलाकाओं का विरलन करके दुगुना कर जो अन्योन्याभ्यस्त राशि उत्पन्न हो उससे गुणित 1.5 गुण हानियों का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति अंतिम गुण हानि का प्रथम निषेक प्राप्त होता है। पहले भी उन्होंने एक पद्धति बताई थी ना, जितने गुण हानि हम ऊपर गए हैं उतने प्रमाण विरलन रख करके 2 को रखो, और जो अन्योन्याभ्यस्त राशि आएगी उसको क्या करना? 1.5 गुण हानि से गुना करना। तो यहाँ पर अंतिम गुण हानि का निकालना है, इसलिए पूरे गुण हानि में से 1 कम किया। उतने गुण हानि अपन प्रथम गुण हानि से ऊपर गए हैं, इसलिए उतने का विरलन करके 1 कम नाना गुण हानि का विरलन करके उसका परस्पर गुना किया, तो अन्योन्याभ्यस्त राशि जो आई हो, मतलब पूरे अन्योन्याभ्यस्त राशि से आधा आएगा वहां पर प्रमाण, और 1.5 गुण हानि को उससे गुना करेंगे तो अंतिम गुण हानि के प्रथम निषेक का भागहार प्राप्त होगा। तो यहाँ अपनी मानी हुई गुण हानियां कितने? 6 है, और तो 5 बार अपन 2 को रखेंगे, परस्पर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। और 1.5 गुण हानि कितने? 1575/128 है, और उसमें 32 का अपन ने भाग दिया, तो 128 को 32 का भाग दिया तो कितना है? 4 आया, इसलिए 1575/4 हुआ अंतिम गुण हानि के प्रथम निषेक का भागहार। जैसे आपने यहाँ पर अन्योन्याभ्यस्त राशि से फॉर्मूला निकाला है ना अंतिम गुण हानि का, तो हमने यहाँ पर अन्योन्याभ्यस्त राशि यूज करी,
लेकिन हम इसी फॉर्मूले में निषेध भाग हाथ से ये अंतिम गुणानी का मतलब आपने अन्योन्यमनस्क राशि एंड की निकाला, अन्योन्यमनस्क राशि से वो तो डायरेक्ट वहाँ निषेक भागार की जरूरत नहीं है ना। निषेध भाग हाथ से निषेक भागार वो दूसरे तीसरे निषेक का निकालने के लिए, वो पहले निषेक का निकालने के लिए उसकी जरूरत नहीं। पहले निषेक का निकालने के लिए तो वो आधा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना ऐसा करते गए ना भागार। फिर उससे दूसरा निषेक का जब निकालेंगे तो अधस्तन विरलन आएगा, फिर उसमें कितना ये हुआ चयों का प्रमाण प्राप्त होगा तो उतना प्रक्षेपांक प्राप्त होंगे, ऐसा आएगा वहाँ जब पर। अंतिम निकालेंगे तो हमारी मजबूरी है कि अन्योन्यमनस्क राशि से ही निकालना है। मजबूरी का प्रश्न नहीं है यहाँ पर, कितना है नहीं, वो तो फॉर्मूला से ही चल रहा है ना। जितने भी आपको गुणाहानि के प्रथम निषेक का निकालना है वहां से निकाल सकते हैं ना। तो जितनी भी गुणाहानि हो उसमें एक कम करके उतने बार 2-2 का अंक रखो और उसका आप परस्पर गुणा करके जो लब्ध आएगा उसको 1.5 गुणाहानि से गुणा करो, उस गुणाहानि के प्रथम निषेक का भागाहार आता है। ये पॉइंट भैया निषेध भाग हाथ को आप एक तो गुणानी के ऊपर प्रति निषेध के निकालेंगे, अंतिम गुणानी अन्योन्यमनस्क राशि। सभी गुणाहानि का निकलेगा वैसा। पुनः तदनंतर द्वितीय निषेक के भागहार को कहते हैं। कहते समय पूर्व विरलन के नीचे निषेक भागहार का विरलन करके प्रथम निषेक को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। अब द्वितीय निषेक मतलब अंतिम गुणाहानि का द्वितीय निषेक, ये अंतिम गुणाहानि के प्रथम निषेक का निकला। अब द्वितीय निषेक का बताने के लिए फिर वापिस निषेक भागाहार का विरलन किया और प्रथम निषेक को समान खंड करके दिया। मतलब जैसे अंतिम गुणाहानि का द्रव्य प्रथम निषेक कितना है 16 है और उसको निषेक भागाहार भी 16 है, तो 16 का विरलन करके उसको 16 को दिया तो 1-1 आ गया। तो अंतिम गुणाहानि का अपना चय कितना है 1 है। वास्तविक गणित में 1 नहीं है लेकिन यहाँ अंक संतुष्टि से। इस प्रमाण से उपरिम विरलन के प्रति प्राप्त द्रव्य में से गोपुच्छ विशेषों को कम करने पर वह अधिक द्रव्य होता है। इसको उसके प्रमाण से करके अधिक द्रव्य के विरलन रूपों की उत्पत्ति कहते हैं। अधिक द्रव्य होता है मतलब गोपुच्छ विशेषों को हमने कम किया, तो जितना पहले निषेक का भागाहार था उतने तो वो द्वितीय निषेक बने ही, और अधिक कितने बनेंगे वो निकालने के लिए जो अलग चेन रखे हैं उसमें से करेंगे अधिक निषेक। तो पहले जो निषेक होते हैं उतने द्वितीय निषेक तो होते ही हैं, और अधिक होंगे तो कितने अधिक होंगे, तो अलग जितने चय रखे हैं उसमें से वो तैयार करेंगे द्वितीय निषेक। तो निषेक भागाहार प्रमाण चय अलग नहीं रखे है ना वहां पर, इसका जो भागाहार है प्रथम निषेक का भागाहार उतने चय अलग रखे हुए हैं। 1575/4 है ना उसका, उतने अपने विरलन करके संपूर्ण द्रव्य को दिया है तो 1-1 पर 16-16 आए हैं। 1575/4 अंतिम गुणाहानि के प्रथम निषेक का भागाहार है। तो उतनी बार अपन विरलन करेंगे, म्हणजे 1575 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा वहां पर 105 आएगा क्या? नहीं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, नहीं पूरा नहीं जाएगा लेकिन अपूर्णांक में आएगा ना। 393 पूर्णांक 3/4 आता है, तो मतलब 393 का अपने को विरलन करना पड़ेगा और 1-1 पर समय प्रबद्ध को समखंड करके देंगे तो कितना आएगा 16-16 आएगा। 393 का यह विरलन होगा। वहाँ 12 का जैसे विरलन हुआ पहले गुणाहानि में, दूसरी गुणाहानि में वहाँ पर 1.5 गुना से 3 गुना किया ना 24 का विरलन होगा। तीसरी गुणाहानि में 48 का विरलन होगा। वैसे प्रकार यहाँ पर 393 पूर्णांक 3/4 का विरलन होगा। समझ में आया नहीं आया? अंतिम गुणाहानि के प्रथम निषेक का भागाहार कितना हुआ 1575/4 हुआ, तो उसी का विरलन करेंगे ना। हाँ 393 पूर्णांक 3/4
इतना विरलन हुआ और उस पर अपन समय प्रबद्ध को समखंड करके देंगे तो एक एक के प्रति अंतिम गुणहानि का प्रथम निषेक आया, मतलब 16-16 आया। फिर उसमें से क्या करेंगे, वापस द्वितीय निषेक का भागार निकालने के लिए क्या किया, निषेक भागार का नीचे विरलन किया और प्रथम निषेक को समखंड करके दिया तो एक एक के प्रति एक एक चय प्राप्त हुआ। तो 16 में से एक चय घटाएंगे तो द्वितीय निषेक आएगा। और जो अलग अलग एक एक प्रमाण, कितने प्रमाण रखेंगे, 393 प्रमाण, 393 विरलन है ना वहां पर, उतनी बार एक एक चय प्राप्त होगा तो उसमें से द्वितीय निषेक तैयार करेंगे। तो कितने द्वितीय निषेक होंगे, वो तो उसका और भागार बढ़ेगा ना उतना। यथा एक कम निषेक भागहार मात्र विशेषों में यदि एक प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन मात्र विशेषों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध हो उसको उसी पूर्व विरलन राशि में मिला देने पर भागहार होता है। 105/4 आया अधिक प्रक्षेप अंक का प्रमाण, 105/4, क्योंकि आदस्तन विरलन मतलब 15 गया जाने पर एक प्रक्षेप होगा और अपने पास कितनी विरलन है, 393 विरलन है। तो चुकले क्या विरलन 16 मतलब निषेक भागार का तो विरलन बराबर है। यहाँ पर वो 393 ऐसा निकाला नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर निकाला है क्या, 393 बटे यहाँ निकाला है क्या, हाँ 84 पर है। 393.3/4 उपरिम विरलन है तो 15-15 पर एक प्रक्षेप बढ़ेगा तो 393 पर कितने बढ़ेंगे, तो वहां पर 105/4 उसका भी भाग दो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, उसका नहीं निकाल, 4 दूनी 8, फिर 4 26 आएगा ना वहां पर, 26 के ऊपर 1/4 आएगा, 26 प्रक्षेपांक वहां पर प्राप्त होंगे। 393 में कितने बढ़ेंगे, 26 बढ़ेंगे। तो पूर्व प्रथम निषेक का भागार में अधिक अंक मिलाएंगे तो कितना हो गया वहां पर 1575/4 प्रथम निषेक का भागार था, उसमें 105/4 मिलाया तो कितना 1680/4 हुआ और उसको 6300 को भाग देंगे तो कितना आएगा, द्वितीय अंतिम गुणहानि का द्वितीय निषेक मतलब 15 आएगा। इस प्रकार अंतिम निषेक तक भागहार का क्रम ले जाना चाहिए। यहाँ पर भी पुस्तक में भी दिया है और नोट्स में भी है। इन्होंने क्या कुछ अलग किया है ना, अलग है इसमें, इन्होंने वो 63 से 15 एक कम निषेक भागहार 15 उपरिम विरलन 6300, वो तो मतलब ऐसा ही रखा है उन्होंने, 6300/16 ऐसा रखा है। हाँ वो उपरिम विरलन हुआ, अपने 393 निकाले वो नहीं किया, वैसे 6300/16 वैसा ही रखा है। तो 6300/16 में 15 का भाग दिया तो कितना है, 420/16 आया। तो 6300/16 में 420/16 मिलाएंगे तो 6720/16 आया। बराबर मतलब क्या है, वो 6720/16 कहो या 6300/15 कहो, दोनों का अर्थ एक होता है। ये निकालने की क्या रीत है वो देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। अंतिम गुणहानि के द्वितीय निषेक का भागार 6300/15 कहो या 1680/4 कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। अपने यहाँ भाषा में ये निकाला है ना, ये भी बराबर है और इन्होंने 16 वैसे ही रख करके किया है। तो 1575/4 ऐसा नहीं लेकर के उन्होंने 6300/16 ऐसा उपरिम विरलन लिया है। 6300/16 का भाग लगाएंगे तो 1575/4 ही आएगा ना। 6300 को 16 का भाग देंगे तो 4 का भाग दे दो ऊपर और नीचे। हाँ 420 कमी केलं तर 16 एक कमी करायचं असं। एक बार 420 कम, एक भागार कम हो जाएगा।
मैं 16 का भाग दे करके जो आएगा उतना कम किया तो भागाहार में से 1 कम होगा। बराबर। क्योंकि 6720 है ना, तो इसमें 420 16 का भाग देंगे तो कितना आता है, वो 420 आता है। तो 420 भाज्य राशि में से कम किया तो एक भागाहार राशि में से 1 कम होगा। इसलिए वहां पर 420 कम किया तो 6300 आया और 16 में से 1 कम किया तो 15 आया। मतलब उसका भाग देने पर जितना लब्ध आता है उतना भागाहार भाज्य राशि में से कम करेंगे तो भागाहार में से 1 कम होगा। तो वैसे ही वहां पर 1800 का देखो तो समझ में आएगा। और 1800 में 128 का भाग देने पर कितना आता है लब्ध, 128 का भाग देने पर 14 आता है। तो उसमें से 14 कम करेंगे तो 128 में से 1 कम होगा, फिर और 14 कम करेंगे तो 2 कम होगा। इस प्रकार करते जाएंगे ना, वहां पर 16 कम हो जाएंगे वहां पर। 16 गुणित 14 कितना होता है, 16 गुणित 14 हाँ वही, मतलब थोड़ा ऊपर अपूर्णांक है ना, तो 225 वो कम हो गया उसमें से 225 कम कर दिया है ना वहां पर। 16 भागाहार कम हुआ ना, तो ऊपर 128 का भाग देते तो 14 लब्ध आता है, तो 14 16 बार कम करना पड़ेगा वहां पर। एक बार 14 कम किया तो भागाहार में से 1 कम होगा, फिर 14 कम किया तो भागाहार में से 2 कम होगा। ऐसे 14 कितनी बार कम किया तो 16 बार कम कर दिया। आगे अब मतलब क्या निकला है, अंतिम गुणानी का द्वितीय निषेक का भागाहार निकाला। इस प्रकार अंतिम निषेक भागाहार का क्रम ले जाना, अंतिम निषेक तक ऐसा ही निकालना। अब अंतिम निषेक का बताते हैं भागाहार। अब अंतिम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र काल से अपहृत होता है। ये पहले भी बताया था ना, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण अंतिम निषेक का भागाहार है। मतलब वही कितना है, अंगुल का असंख्यातवा भाग है, अंगुल का असंख्यातवा भाग है। यह बतलाते हैं यथा अंतिम गुणहानि के द्रव्य को अंतिम निषेक के प्रमाण से करने पर 1 का असंख्यातवा भाग अधिक 1 कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेक होते हैं। ये अपने निकाला था ना सवेरे, अंतिम गुणहानि के द्रव्य को अंतिम निषेक के प्रमाण से करो तो कितने अंतिम निषेक होते हैं, 1.5 गुणहानि में 1 कम करो और उसमें 1 नवमश अधिक जोड़ दिया, मतलब 1 का असंख्यातवा भाग जोड़ दिया, या 1.5 गुणहानि में से 8/9 कम कर दिया। अब अंतिम गुणहानि के द्रव्य से लेकर शेष गुणहानियों का द्रव्य प्रथम गुणहानि के द्रव्य के प्राप्त होने तक दूना दूना होता जाता है। अपना इसका कितना होगा, अंतिम निषेक का भागाहार 700 होगा। 6300 में 9 का भाग देंगे तो 700 आता है ना, तो 6300 में 700 का भाग दिया तो 9 आता है। तो उसका पहले निषेक का 393 आया था और अंतिम निषेक का 700 भागाहार आता है यहाँ पर। और उसी को क्या कहा कि कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणित 1.5 गुणहानि, ऐसा होता है यहाँ पर। 64 गुणित समझो कि 12 सामान्य रूप से वो कुछ कम करते हैं ना, इसलिए वहाँ पर होता है। क्योंकि ये प्रमाण बताया ना उन्होंने कि अंतिम गुणहानि में 1.5 गुणहानि का भाग देते तो प्रथम निषेक आता है, और उसमें यानी प्रथम निषेक आता है। पूरे द्रव्य में 1.5 गुणहानि का भाग देते तो प्रथम निषेक आता है, और प्रथम निषेक में अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग देते तो अंतिम निषेक आता है। इसलिए अंतिम निषेक का भागाहार कितना हो जाएगा, 1.5 गुणहानि गुणित अन्योन्याभ्यस्त राशि दोनों। हाँ थोड़ा सा कम, उसमें कुछ कम करना पड़ेगा। कुछ कम करने के लिए माइनस करा या अन्योन्याभ्यस्त राशि होती कुछ कम? अन्योन्याभ्यस्त राशि कुछ कम नहीं होती है, अन्योन्याभ्यस्त राशि में से 1 कम किया जाता है। अन्योन्याभ्यस्त राशि तो 2 अंक रख करके परस्पर गुणा करने पर जो आती है वो अन्योन्याभ्यस्त राशि। 1 कम करने में तो 1 कम गुणहानि आ गई।
हाँ? 6 और राशि लाने 2 के की लिए पावर 6 और 2 की पावर 5 में आधी हो जाएगी। तो आप एक कम कर रहे हैं ना। वो एक कम अन्यभ्यस्त राशि का सब द्रव्य में भाग देते हैं तब अंतिम गुणहानि के द्रव्य को। एक कम अन्यभ्यस्त राशि का सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य आता है। और कुछ कम 1.5 गुणहानि से भाग देते हैं तो वहां पर अंतिम अन्यभ्यस्त राशि ऐसा भी निकाल सकते हैं। अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एक कम अन्यभ्यस्त राशि से भाग देते हैं तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य आता है। और अंतिम गुणहानि में कुछ कम 1.5 गुणहानि का भाग देते तो अंतिम निषेक आता है। इसलिए कुछ कम 1.5 गुणहानि गुणित एक कम अन्यभ्यस्त राशि यह अंतिम निषेक का भागार होता है। तो 63 गुणित वो 100/9 ऐसा करेंगे। 100, 200, 400 63 गुणित 100/9 मतलब 9 का भाग देंगे 63 में तो 7 का जाएगा और 7 गुणित 100 तो 700 आएगा। एक कम अन्यभ्यस्त राशि गुणित कुछ कम 1.5 गुणहानि इतना अंतिम निषेक का भागार है। वो कितना है, अंगुल का असंख्यात्वा भाग है। 100, 200, 400, 800, 1600, 3200। क्योंकि अंतिम गुणहानि के द्रव्य को एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुणित करने पर सब द्रव्य की उत्पत्ति होती है। एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य आता है। कुछ कम 1.5 गुणहानि से एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि को गुणित कर सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम निषेक आता है। क्योंकि अंतिम गुणहानि के द्रव्य में कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेक पाए जाते हैं। इसकी संदृष्टि 6300/9 मतलब 700 आएगा इसका प्रमाण। यह भागहार अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मात्र है। सूच्यंगुलच घ्यायला जायचं। यथा सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणियां होती है। यथा नाना गुणहानि शलाकाओं से भाजित एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का विरलन करके एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि को ही समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति नाना गुणहानियों की शलाकाओं का प्रमाण प्राप्त होता है। उनमें से एक अंक के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुणहानि को गुणित करने पर 1.5 कर्म स्थिति उत्पन्न होती है। 12 गुणा क्या यहाँ पर 6 यह भागहार अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमात्र है उसको अब सिद्ध कर रहे हैं। यथा नाना गुणहानि शलाकाओं से भाजित एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का विरलन करके, इसका विरलन किया, नाना गुणहानि शलाकाओं से एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि को भाग दिया। मतलब नाना गुणहानि शलाका आपने मानी हुई कितनी है, 6 है और एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि 63 है। उसमें 63 में 6 का भाग दिया तो जो लब्ध आया उसको विरलन करके एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि को ही समखंड करके दिया तो नाना गुणहानि का ही प्रमाण प्राप्त होगा ना। क्योंकि नाना गुणहानि शलाकाओं से भाजित अन्योन्याभ्यस्त राशि को अपन ने विरलन किया है और उस पर क्या देना है, एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि को ही समखंड करके देना है तो एक एक के प्रति नाना गुणहानि शलाका ही प्राप्त होगी ना। यह क्या होगा ना यहाँ पर 85 पेज पर है विरलन अन्योन्याभ्यस्त राशि -1 बटे नाना गुणहानि 63/6 तो कितना है यहाँ पर, वो अन्योन्याभ्यस्त राशि -1 मतलब 63 हो गया तो 10 पूर्णांक 3/1/3 रह जाए, नहीं 3/6 रहेगा तो उसको 1/2 आएगा तो 10 का विरलन किया और 1/2 का विरलन किया तो 10 का विरलन करके और 1/2 का विरलन करके उस पर 63 को समखंड करके देना है तो एक एक के ऊपर कितना प्राप्त होगा, नाना गुणहानि प्रमाण प्राप्त होगा। क्योंकि जो भागहार है वही वो लब्ध जो नाना गुणहानि का भाग दिया है ना,
और उसके भाज्य राशि को एक करके देना है तो लब्ध वही आएगा। नाना गुणहानि का भाग एक कम अनन्य व्यस्त राशि में दे करके जो लब्ध आया है उसका विरलन किया है। तो अपन हमेशा देखते हैं ना 100/5 बराबर कितना आता है 20। तो 20 का विरलन करो और 100 को भाग करके दे दो तो कितना आएगा 5 आएगा। मतलब 100 का लब्ध की जगह भागा रखो और भागा का जो होगा वो लब्ध की जगह रखो, दोनों ही की अर्थ होता है। 100/5 मतलब 20 और 100/20 मतलब 5। इसलिए नाना गुणानि प्रमाण ही एक एक विरलन पर प्राप्त होता है राशि। दो विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से नहीं, यहाँ पर ये पूरा नहीं हुआ फिर से ना? पढ़े नहीं, उनमें से एक अंक के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुणहानि को गुणित करने पर, मतलब नाना गुणहानियों से 1.5 गुणहानि को गुणित किया तो कितने हो गए 1.5 कर्म स्थिति उत्पन्न होती है। 48 अपने कर्म स्थिति मानी हुई है और उसको ये किया 1.5 गुणहानि से गुणित किया तो कितना हो गया 72 हो गया। 12 गुणित 6 तो 72 हो गया। मतलब 1.5 कर्म स्थिति मतलब 48 कर्म स्थिति है, उसका 1.5 करो, 1.5 गुणा करो तो 72 आता है। दो विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुणहानि को गुणित करने पर 3 कर्म स्थितियां उत्पन्न होती है। 12 गुणा 12 144। एक विरलन पर प्राप्त जो 6 आया था नाना गुणानि, उसको 1.5 गुणानि से गुणा किया तो 1.5 कर्म स्थिति उत्पन्न हुई। अब 2 विरलन अंकों के प्रति जो प्राप्त राशि है 6 और 6, मतलब उसको 1.5 गुणानि से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वहां पर 3 कर्म स्थितियां होगी। इस प्रकार वो कर्म स्थितियां आती हैं। मतलब असंख्यात कर्म स्थितियां इसका भागाहार है, ये सिद्ध किया था ना पहले भी। मतलब 1.5 गुणहानि का दुगुना करते गए तो पल्योपम भागाहार हुआ, फिर उसके भी आगे दुगुना करते गए तो वहां पर कर्म स्थिति भागाहार हुआ। फिर कर्म स्थिति को भी जगत अपने जगत ने परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण बार दुगुना किया तो असंख्यात कर्म स्थितियां भागाहार हुआ। तो अंतिम गुणहानि का भी भागाहार असंख्यात कर्म स्थितियां है और अंतिम निषेक का भागाहार भी असंख्यात कर्म स्थितियां है। असंख्यात कर्म स्थितियां मतलब कोड़ा-कोड़ी सागर गुणित असंख्यात करेंगे तो उतने असंख्यात कर्म स्थितियां हुई। तर कोड़ा-कोड़ी सागर। लेकिन मुझे वो अभी थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है। डाउट मतलब ऐसे कि अनन्य व्यस्त राशि कितनी है, पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल है और 1.5 गुणहानि भी कितने है, पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल है। तो उन दोनों को गुणा करेंगे तो असंख्यात कर्म स्थितियां कैसे आएगा उत्तर? नहीं, यहाँ पर ये तो बताया ना कि अंतिम निषेक का भागाहार कितना हुआ, 1 कम अनन्य व्यस्त राशि गुणित 1.5 गुणहानि, इतना उसका भागाहार बताया ना अंतिम निषेक का। तो अनन्य व्यस्त राशि का प्रमाण कितना बताया उन्होंने पहले कि असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण, उससे ज्यादा तो बताया नहीं ना। पल्योपम नहीं बताया, पल्योपम से अधिक नहीं बताया। तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण उसकी अनन्य व्यस्त राशि है और गुणहानि आयाम भी असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल गुणित असंख्यात प्रथम वर्गमूल, वो कर्म स्थितियां कैसे बनेगी वहां पर, उनकी कैसे बने? हाँ हाँ, असंख्यात का गुना कर दे। मुझे लगा कि पल्योपम से भी अधिक नहीं होगा ऐसा। हाँ, 2 का परस्पर गुना किया इसलिए हो गया वो। असंख्यात प्रथम वर्गमूल गुणित असंख्यात प्रथम वर्गमूल, प्रथम वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल पल्योपम हो गया और उसको असंख्यात का गुना है तो असंख्यात पल्योपम हो गया। वो तो संख्यात पल्य है, लेकिन जो यहाँ पर असंख्यात कर्म स्थितियां भागाहार ऐसा कह रहे ना। तो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण कहो, मतलब असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी मतलब असंख्यात बार कोड़ा-कोड़ी सागर आएंगे ना। बराबर है। कभी कभी ऐसे वो राशि का ऐसा लगता है कि वो इतने कैसे होगी।
जैसे संख्यात को लेकर कर्म की स्थिति है, तब तक पूरा पूरा सारा संख्यात पड़ जाता है। जो चीज़ होती नहीं है उससे हम भागा असंख्यात होती नहीं है मतलब असंख्यात कर्म की स्थिति होती नहीं है, असंख्यात कर्म की स्थिति। वो कर्म स्थिति हो न हो उसका कुछ नहीं, कर्म स्थिति के नाप से यदि मापेंगे उसको भागार को तो असंख्यात कर्म स्थितियां वो भागार बन सकता है ना। कर्म स्थितियां उतनी थोड़ी बनाना है। अंतिम निश्चय का प्रमाण निकालने के लिए भागार कितना है, तो असंख्यात कर्म स्थितियां मतलब असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कहो, अंगुल का असंख्यात भाग कहो या असंख्यात कर्म स्थितियां कहो, या एक कम अनन्याभ्यस्त राशि गुणित 1.5 गुणानी कहो, कुछ कम 1.5 गुणानी कहो, सभी का अर्थ एक ही है। इस प्रकार इस प्रकार जाकर जघन्य परिता संख्यात के 2-3 भाग मात्र विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुण हानि को गुणित करने पर असंख्यात कर्म स्थितियां उत्पन्न होती है। इस प्रकार साधुजन के संदेह रहित हो जाने तक ले जाना चाहिए। इसलिए अंतिम निषेध का भागहार अंगुल का असंख्यातवा भाग है। ये सिद्ध कर रहे थे ना, 2 विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुण हानि को गुणा करेंगे तो 3 कर्म स्थितियां होगी, फिर 3 विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुण हानि को गुणा करेंगे तो कितना होगा वहां पर 6 6 से 18 मतलब हाँ 6 या 18 हो गए ना, 18 गुणित 12 हो गया तो कितनी गुणानियां हो गई, 1.5 को 3 कर्म स्थितियां उत्पन्न होती है ऐसा कहा था ना वहां पर। 2 विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुण हानि को गुणित करने पर 3 कर्म स्थितियां, और यहाँ पर 18 गुणित 12 करेंगे। 18 गुणित 12 कितना आता है, 18 गुणित 12 180 और 18 दूनी 36 मतलब 216 आया। 216 को 48 का भाग दो तो कितना आएगा, उतनी कर्म स्थितियां होगी। 216 में 48 का भाग देने पर कितना आता है, 5 4.5 हाँ 4.5 आएगा, 3 और 4.5 फिर 6 आएगा, ऐसे 6 कर्म स्थितियां 1.5 गुणा होता जाएगा ना वहां पर एक के प्रति 1.5 कर्म स्थितियां, फिर 3 कर्म स्थितियां, फिर 4.5 कर्म स्थितियां, फिर 6 कर्म स्थितियां, फिर 7.5 कर्म स्थितियां, फिर 9 कर्म स्थितियां। इस प्रकार एक विरलन पर प्राप्त जो राशि है वो बढ़ाते जाएंगे तो 1.5 गुना बढ़ता जाएगा वहां पर। फिर कहाँ जा करके वो असंख्यात कर्म स्थितियां होगी, तो जघन्य परिता संख्यात के 2-3 भाग मात्र विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से 1.5 गुण हानि को गुणित करने पर असंख्यात कर्म स्थितियां उत्पन्न होती है। उनके बाद जघन्य परिता संख्यात प्रमाण कर्म स्थितियां आएगी। इसलिए अंतिम निषेध का भागार अंगुल का असंख्यात्व भाग है, यह सिद्ध होता है। आवार प्ररूपणा समाप्त हुई। एक ही लाइन है आगे की, जिस प्रकार अवहार काल है उसी प्रकार भागा भाग है, क्योंकि सब निषेक सब द्रव्य के असंख्यातवे भाग मात्र है। जितना भाग आ रहा होगा उतने वे भाग प्रमाण आएगा ना वो निषेक। समय प्रबंधक को उतने भागार से भाग देंगे तो उतने वह भाग आएगा ना, इसलिए वो असंख्यातवा भाग ही है। इस प्रकार भागा भाग प्ररूपणा समाप्त हुई। अब यहाँ पर अल्पभूत्व बताते हैं, आगे पढ़ना है कि बंद करना है। अल्पभूत प्ररूपणा इतने समाप्त हो तो एक समय प्रबंध की रचना पूरी हो जाएगी। सरल है, 5 मिनट में हो जाता है। ये हमेशा बताते हैं अंतिम निषेक कम, फिर प्रथम निषेक उससे अधिक, हाँ वो बताते हैं। अंतिम निषेक आपके सामने चार्ट है, देखो उसमें नोट्स में 85 पेज पर है। अंतिम निषेक सबसे स्तोक है, प्रथम निषेक उससे असंख्यात गुना है। पढ़ो। गुणकार क्या है? गुणकार कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है। अब ये बहुत बार सिद्ध कर दिया ना। प्रथम निषेक कितना है तो अंतिम निषेक गुणित अन्योन्य कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि। उससे
अप्रथम अचरम द्रव्य असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? एक और एक के क्या किया थी समझ में ना, 64 में 7.1/9 कम किया, अपन ने निकाला था ना सवेरे, 56.8/9 कहो, या 64 में 7.1/9 कम कहो, तो 512/9 आया। उससे अप्रथम अचरम द्रव्य असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? एक और एक के असंख्यातवें भाग से ही 1.5 गुण हानि गुणकार है। तो 512 को कितना गुना करेंगे तो बाकी सभी द्रव्य आएगा, उसका प्रमाण निकाला। तो 5779 बटे बटे 512, इससे गुना करेंगे 512 को, तो वो द्रव्य आएगा ना, 512 चला जाएगा और जो 5779 है वो रह जाएगा। 512 प्रथम निषेक है और अप्रथम अचरम निषेक कितना है? 5779 है। हाँ, तो क्या कुछ कम, मतलब वो 11.147/512, इसे गुना करेंगे तो अप्रथम अचरम निषेक आएगा। इसका कारण यह है कि प्रथम निषेक के गुणकार में यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो अंतिम निषेक से अधिक प्रथम निषेक के गुणकार में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी? इस प्रकार प्रमाण राशि से इच्छा राशि को भाजित करने पर एक का असंख्यातवा भाग अधिक एक अंक की हानि देखी जाती है। इसको इसमें से घटा देने पर गुणकार आता है। उसका प्रमाण यह है। 6300 हाँ सांगा 6300/512 माइनस 521/512, ये हानि रूप अंक निकला था ना, उसको माइनस किया तो 5779/512 आ गया गुणकार का प्रमाण। इससे प्रथम निषेक को गुणित करने पर इतना होता है, मतलब 5779 होता है। अप्रथम अचरम द्रव्य से अप्रथम द्रव्य विशेष अधिक है, क्योंकि उसमें अंतिम निषेक प्रविष्ट है। 5779 प्लस 9 5788, उससे अचरम द्रव्य विशेष अधिक है, क्योंकि उसमें चरम निषेक से रहित प्रथम निषेक के निषेक प्रविष्ट है। 788 प्लस 512 वजा 9 क्या म्हणायचं? वही 512 मिलाया और 9 कम कर दिया, इसलिए उतना अधिक का प्रमाण उतना निकलेगा। 512 में से 9 कम करो, उतना अधिक होगा, तो 6291 आ गया। उससे सब स्थितियों का द्रव्य विशेष अधिक है, क्योंकि उसमें अंतिम निषेक प्रविष्ट है। अप्रथम अचरम द्रव्य का गुणकार निकाले का स्पष्टीकरण किया है नोट्स में 86 पेज पर। प्रथम निषेक से सर्व द्रव्य 1.5 गुण हानि से गुणित है। या सर्व द्रव्य में से प्रथम और चरम निषेक कम है तो उतना गुणकार कम होगा। अप्रथम अचरम द्रव्य लेना है ना, तो प्रथम निषेक का जो गुणकार है वो कम हो जाएगा, ऐसा कहें। प्रथम निषेक से सर्व द्रव्य 1.5 गुण हानि से गुणित है, या सर्व द्रव्य में से प्रथम और चरम निषेक कम है तो उतना गुणकार कम होगा। प्रथम निषेक कम करने पर एक गुणकार कम होता है, तो यहाँ चरम निषेक से अधिक प्रथम निषेक कम करना है तो कितना गुणकार कम होगा? ऐसा त्रैराशि करने पर एक का संख्यात्वा भाग अधिक एक गुणकार कम होता है। प्रथम निषेक कम करना है, 512 कम करना है संपूर्ण द्रव्य में से, तो कितना गुणकार कम होगा? 1 की हानि होगी। और प्रथम और चरम 2 निषेक कम करना है तो भागाकार में से कितनी हानि होगी? तो 512 अधिक 9, ये 2 कम करना है तो 521 कम करना है, तो 521/512 इतना कम होगा। हानि रूप अंक भागाकार में इतना कम होगा, तो 1.9/512 ते दाखव भारती। प्रथम निषेक का गुणकार माइनस हानि रूप अंक, तो प्रथम निषेक का गुणकार कितना था? 6300/512 साधिक 1.5 गुण हानि बराबर 5 माइनस उसमें से 521/512 किया तो 5779/512 यह अप्रथम अचरम निषेक का गुणकार हुआ। ये द्रव्य निकालने के लिए इतना गुणकार होगा। 512 को इतने से गुना करेंगे तो अप्रथम अचरम निषेक का द्रव्य आता है।
और नीचे करके दिखाया है। इस प्रकार अल्प बहुत्व प्ररूपणा समाप्त हुई। एक समय प्रबंध की रचना इस प्रकार की होती है। अतएव कर्म स्थिति के प्रथम समय प्रबंध के संचय का भागाहार अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, यह सिद्ध होता है। अब वह संचय का भागाहार निकालना है ना उनको। कर्म स्थिति के पहले समय में बंधा हुआ समय प्रबंध, उसका जो अंतिम समय में अभी शेष बचा है उसका भागाहार कितना होगा? तो एक अंतिम निषेक बचा है, तो समय प्रबंध के अंतिम निषेक का जो भागाहार है वही उस पहले समय प्रबंध का भागाहार होगा। उसको कल वापस देखेंगे। अचरम द्रव्य असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? एक और एक के क्या किया थी समझ में ना? 64 में 7.1/9 कम किया, अपन ने निकाला था ना सवेरे। 56.8/9 कहो, या 64 में 7.1/9 कम कहो, तो 512/9 आया। उससे अप्रथम अचरम द्रव्य असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? एक और एक के असंख्यातवें भाग से ही 1.5 गुण हानि गुणकार है। तो 512 को कितना गुना करेंगे तो बाकी सभी द्रव्य आएगा, उसका प्रमाण निकाला। तो 5779 बटे 512, इससे गुना करेंगे 512 को, वो द्रव्य आएगा ना। 512 चला जाएगा और जो 5779 है वो रह जाएगा। 512 प्रथम निषेक है और अप्रथम अचरम निषेक कितना है? 5779 है। हाँ, तो काय कुछ कम, मतलब वो 11.147/512, इसे गुना करेंगे तो अप्रथम अचरम निषेक आएगा। इसका कारण यह है कि प्रथम निषेक के गुणकार में यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो अंतिम निषेक से अधिक प्रथम निषेक के गुणकार में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी? इस प्रकार प्रमाण राशि से इच्छा राशि को भाजित करने पर एक का असंख्यातवा भाग अधिक एक अंक की हानि देखी जाती है। इसको इसमें से घटा देने पर गुणकार आता है। उसका प्रमाण यह है। 6300 हाँ सांगा 6300/512 माइनस 521/512, ये हानि रूपांक निकला था ना, उसको माइनस किया तो 5779/512 आ गया गुणकार का प्रमाण। इससे प्रथम निषेक को गुणित करने पर इतना होता है, मतलब 5779 होता है। अप्रथम अचरम द्रव्य से अप्रथम द्रव्य विशेष अधिक है, क्योंकि उसमें अंतिम निषेक प्रविष्ट है। 5779 प्लस 9 5788, उससे अचरम द्रव्य विशेष अधिक है, क्योंकि उसमें चरम निषेक से रहित प्रथम निषेक के प्रविष्ट है, निषेक प्रविष्ट है। 788 प्लस 512 वजा 9 क्या म्हणायचं? वही 512 मिलाया और 9 कम कर दिया, इसलिए उतना अधिक का प्रमाण उतना निकलेगा। 512 में से 9 कम करो, उतना अधिक होगा, तो 6291 आ गया। उससे सब स्थितियों का द्रव्य विशेष अधिक है, क्योंकि उसमें अंतिम निषेक प्रविष्ट है। अप्रथम अचरम द्रव्य का गुणकार निकाले का स्पष्टीकरण किया है नोट्स में 86 पेज पर। प्रथम निषेक से सर्व द्रव्य 1.5 गुण हानि से गुणित है। या सर्व द्रव्य में से प्रथम और चरम निषेक कम है तो उतना गुणकार कम होगा। अप्रथम अचरम द्रव्य लेना है ना, तो प्रथम निषेक का जो गुणकार है वो कम हो जाएगा, ऐसा कहें। प्रथम निषेक से सर्व द्रव्य 1.5 गुण हानि से गुणित है, या सर्व द्रव्य में से प्रथम और चरम निषेक कम है तो उतना गुणकार कम होगा। प्रथम निषेक कम करने पर एक गुणकार कम होता है, तो यहाँ चरम निषेक से अधिक प्रथम निषेक कम करना है तो कितना गुणकार कम होगा? ऐसा त्रैराशि करने पर एक का संख्यात्वा भाग अधिक एक गुणकार कम होता है। प्रथम निषेक कम करना है, 512 कम करना है संपूर्ण द्रव्य में से, तो कितना गुणकार कम होगा? एक की हानि होगी। और प्रथम और चरम 2 निषेक कम करना है, तो भागाहार में से कितनी हानि होगी? तो 512 अधिक 9, ये 2 कम करना है, तो 521 कम करना है, तो 521/512
इतना कम होगा, हानि रूप अंक भागाहार में इतना कम होगा। तो 1.9/512 ते दाखव भारती। प्रथम निषेक का गुणकार माइनस हानि रूप अंक। तो प्रथम निषेक का गुणकार कितना था? 6300/512 सादिक 1.5 गुणाने बराबर 5 माइनस उसमें से 521/512 किया तो 5779 में बटे 512 यह अप्रथम अचरम निषेक का गुणकार हुआ। ये द्रव्य निकालने के लिए इतना गुणकार होगा। 512 को इतने से गुना करेंगे तो अप्रथम अचरम निषेक का द्रव्य आता है। और नीचे करके दिखाया है। इस प्रकार अल्प बहुत्व प्ररूपणा समाप्त हुई। एक समय प्रबंध की रचना इस प्रकार की होती है। अतएव कर्म स्थिति के प्रथम समय प्रबंध के संचय का भागाहार अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, यह सिद्ध होता है। अब वह संचय का भागाहार निकालना है ना उनको। कर्म स्थिति के पहले समय में बंधा हुआ समय प्रबंध, उसका जो अंतिम समय में अभी शेष बचा है उसका भागाहार कितना होगा? तो एक अंतिम निषेक बचा है, तो समय प्रबंध के अंतिम निषेक का जो भागाहार है वही उस पहले समय प्रबंध का भागाहार होगा। उसको कल वापस देखेंगे। यानी शांत प्रशांत परम शांत स्वरूप का वेदन कीजिए। योग स्थान रहिए, संक्लेश स्थान रहिए, विशुद्धि स्थान रहिए। ऐसे शुद्ध परम परिणामी भाव स्वरूप का अनुभव कीजिए।